हमारे पास क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। तो हमारे पास जो एपी दे रखा है उस एपी को हम लिखेंगे 3, 8, 13 और 18। इस एपी की फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है और कॉमन डिफरेंस इसको हम डी से डिनोट करते हैं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, कितना आएगा 5। हम मानते हैं कि ये nth टर्म है हमारी, तो nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म की जगह हम 78 लिखेंगे, a की जगह 3 है, d हमारे पास 5 है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये 3 इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कोई भी पॉजिटिव जब बराबर से इधर आएगी तो वो क्या हो जाएगी, अपना साइन चेंज करेगी, माइनस आ गया। यहां पे क्या है, इसको हम एज इट इज रखेंगे। यहां कितना हुआ 75 और ये जो 5 है ये इसके नीचे आएगा, तो 1 माइनस एन माइनस वन, इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आएगा 15। इधर आया तो माइनस वन इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 16। तो देयरफॉर 16 टर्म ऑफ गिवन AP इज 78। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73, देन फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। इसमें क्या करेंगे, हम लेट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म हमारे पास a है, हमने मान लिया, और कॉमन डिफरेंस हमारा d है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11th टर्म 38 है, तो a11 इज इक्वल टू 38। a11 मींस a प्लस जितना ये होगा उससे एक कम करके आपको d के साथ लिखना है। a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। अब हमें क्या करना है, इस a की वैल्यू निकालने के लिए d को हम इधर लेके आएंगे, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 माइनस 10d, इक्वेशन नंबर 1। एंड कौन सी 16 टर्म, a16 इज इक्वल टू दे रखा है 73, a16 मींस a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। इधर से भी हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 73 माइनस 58, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसमें क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में भी a इक्वल टू दिस है और सेकंड इक्वेशन में 73 माइनस 15d। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इस a की जगह पे हम लिख सकते हैं, दैट मींस a इज इक्वल टू दिस, a इक्वल टू दिस, तो दैट मींस ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। 38 माइनस 10d इज इक्वल टू 73 माइनस 15d। d वाले एक तरफ लेके आएंगे तो माइनस 10d प्लस 15d, 73 माइनस 38, तो यहां पे क्या बचा 5d और यहां पे आपके बचेगा 40। तो d इज इक्वल टू 38 में से ये जाएगा 40 नहीं बचेगा, सॉरी, ये बचेगा आपका 35। 35 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7। तो अब क्या करना है, पुटिंग d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, आप फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं। फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 38 माइनस 10 इंटू 7, तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 32। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू आपके पास फर्स्ट टर्म 32 आई है और d आपका 7 है। आपको फाइंड क्या करना है, 31st टर्म निकालनी है, 31st टर्म। तो देयरफॉर a 31st इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 30d। मैंने बोला था जितना भी आपका d है, जितनी भी टर्म है उससे एक कम करके आपको d के साथ लगाना है। तो a की जगह हम 32 रखेंगे और d की जगह 7 माइनस 32 प्लस 210, इसको माइनस करेंगे 8 आएगा, 10 में से 7 आएगा 178। तो आपकी जो 31st टर्म है AP की वो आ गई है 38। ये आपका आंसर होगा।
क्वेश्चन है हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 7। देखिए आपको पता होना चाहिए 0 से लेके जो 9 तक होता है वो 1 डिजिट नंबर्स होते हैं, 10 से लेके 99 तक ये 2 डिजिट्स होते हैं, 100 से लेके 999 तक ये 3 डिजिट्स होते हैं। तो इसमें हमने ऐसे देखने नंबर जो 7 के मल्टीपल हो। 7 का मल्टीपल मीन्स जो 7 के टेबल में आए, ये सारे 7 के मल्टीपल है, ये सारे क्या है 7 के मल्टीपल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या 100 7 का मल्टीपल है, तो आप कहेंगे जी 100 7 का मल्टीपल हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7 से जैसे 100 को डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7, ये 3 आएगा और 7 चौक 28, यहाँ 2 आएगा। तो 7 मल्टीपल नहीं है, 100 7 का मल्टीपल नहीं है। इसमें 2 रिमाइंडर बच रहा है। अगर इस 2 के साथ में और ऐड कर दूं 5, तो 105 क्या 7 का मल्टीपल है, यानी 7 का मल्टीपल कह लो, 7 का डिजिबल एक ही बात है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 3 और 7 5 जा 35। तो देखिए ये 7 जो है फर्स्ट जो 7 का मल्टीपल है, फर्स्ट नंबर जो 7 का मल्टीपल है वो है आपका 105, ठीक है। और लास्ट कौन सा होगा वो भी हम इसी तरह से चेक करके निकालेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, द 3 digit numbers of 7 multiplies are, वो नंबर जो 7 के मल्टीप्लाई है 3 डिजिट, तो सबसे पहला है 105 है। अब इसमें 7 ऐड कर दो, तो 7 ऐड करते ही क्या होगा 112 हो जाएगा, 7 ऐड करेंगे तो 119 हो जाएगा। तो लास्ट क्या है, देखिए 3 डिजिट लास्ट है 9999। क्या ये 7 का मल्टीपल है या 7 का डिजिबल है, तो हम पहले ये देखेंगे ये 7 से डिजिबल हो रहा है या नहीं। 7 1 जा 7, 7 चौक 28 और 7 नी 14, यहां 5 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर इस नंबर में से हम 5 को माइनस कर दे, यानी 994, ये जो नंबर है वो 7 का लास्ट ऐसा नंबर है जो 7 का मल्टीपल है 3 डिजिट के। अब चेक भी कर सकते हो आप इसे, 9994 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 2 बचेगा, फिर आएगा 28 और फिर ये 7 2 जा 14। देखिए पूरा डिवाइड हो गया। तो फर्स्ट नंबर जो 7 का मल्टीपल है या 7 का डिजिबल है वो 105 है, चाहे डिजिबल पूछे चाहे मल्टीपल सेम ऐसे ही होगा 105। सेकेंड आपका 7 ऐड हो जाएगा, फिर 7 ऐड हो जाएगा और लास्ट क्या होगा 994। हम इसमें से डिवाइड करके देखेंगे, जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसी को इसमें माइनस करेंगे। आगे वाले में ऐड करना होता है, पीछे वाले में क्या करना है आपने माइनस करना है। जितना कम पड़ेगा उसको 7 बनाने के लिए ऐड करना है और इसमें 7 जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको आप माइनस करेंगे। तो अब यहां पे हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यानी ए हमारे पास 105 है। कॉमन डिफरेंस इसका ऑफ कोर्स 7 का मल्टीपल है, तो कॉमन डिफरेंस तो क्या होगा 7 ही होगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 7 आएगा। तो हम क्या करते हैं, बिकॉज nth टर्म हमारी एपी की कोई भी nth टर्म निकालने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, और nth टर्म हमारे पास क्या है 994। ए कितना है हमारे पास 105 है, प्लस n-1 ये हमें पता ही नहीं है, n निकालना है। डी कितना है 7 है। अगर हम इसको इधर लेके आते हैं तो ये क्या होगा माइनस का हो जाएगा 105, n-1 और 7 मल्टीप्लाई में इसको माइनस करते हैं। 14 में से 5 जाएगा 9 बच जाएगा, 8 ऐसे का ऐसे आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा। अब आपको इस 7 को नीचे लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा n-1 ये। अब 7 से डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 2 बच गया, नहीं 9 बच गया, 4 बच गया, 7 7 49, ये आपके पास 7 आ गया। और ये 1 जो है
जो ये माइनस का 1 है ये इधर आएगा, तो n इक्वल टू 127 प्लस 1, यानी n आपके पास आ गया 128। तो इसका मतलब ये है कि कितनी टर्म ऐसी है जो 7 का मल्टीपल है 3 डिजिट में, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स which is multiply by 7 is 128। तो हमारी 128 ऐसी टर्म है जो 7 का क्या है, मल्टीप्लाई है, या मल्टीप्लाई कह लो या डिजिबल कह लो। ठीक है, ये हमारा आंसर है।